सही तापमान पर पहुंचने के बाद ये हवा में उड़ने लगता है। मुझे तो ये उड़न तश्तरी जैसी लग रही है। क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसमें इंसान भी बैठ सकें? हाँ, अगर मैग्नेटिज्म सही हो तो फिर ये कितना भी बड़ा हो सकता है। कमाल है, इनमें एक अनोखा संबंध दिख रहा है। टियोटिहुआकान नाम की प्राचीन जगह थी जहां शायद एक बड़ी ही उन्नत टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता था। तापमान बहुत कम होने पर भी पारा ऐसे ही व्यवहार करता है। पारा असल में दुनिया का पहला सुपर कंडक्टर है। इसकी खोज ही सबसे पहले हुई थी। पुरातत्व शास्त्रियों को टियोटिहुआकान से बहुत बड़ी मात्रा में तरल पारा मिला था। इससे स्पष्ट है कि वहाँ एक उन्नत सभ्यता थी और यहाँ उस सभ्यता ने अपना स्पेस पोर्ट बना रखा था। तथ्यों के आधार पर ऐसा ही लगता है। वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? एंशिएंट एलियंस। सिटी ऑफ द गॉड्स। मेक्सिको सिटी, जहां आज मेक्सिको की राजधानी है, वहां जमीन के नीचे प्राचीन एज़टेक महानगर टेनोच्टिट्लान के अवशेष पड़े हैं। सेंट्रल मेक्सिको पर 14वीं से 16वीं सदी ईस्वी तक एज़टेक्स का ही राज था और टेनोच्टिट्लान को उनकी पहली बस्ती माना जाता है। ये एक बड़ा ही उन्नत शहर था जहां नहरों और नालियों का बड़ा अच्छा नेटवर्क बना हुआ था। लेकिन यहां के ऐतिहासिक लेख बताते हैं कि एज़टेक सभ्यता का जन्म यहां नहीं हुआ था। एज़टेक्स कहते थे कि उनकी शुरुआत उत्तर की इस जगह से हुई थी जिसका नाम था चिकोमोस्टॉक। यहाँ एक गुफा थी जिसके अंदर 7 और गुफाएं थीं और कहा जाता है कि उन 7 गुफाओं में अलग अलग कबीले के लोग रहते थे और एज़टेक्स मानते हैं कि वो भी उन 7 कबीलों से जुड़े हैं जो चिकोमोस्टॉक की उन 7 गुफाओं में रहते थे। चिकोमोस्टॉक को कभी एक पौराणिक स्थान माना जाता था और कुछ विद्वान मानते हैं कि पुरातात्विक प्रमाणों से पता लगता है कि वो जगह वास्तव में थी और वो उस प्राचीन पिरामिड के परिसर में थी जिसे आज टियोटिहुआकान कहते हैं। पुरातात्विक खोजों के आधार पर हमें तो यही लगता है कि वो 7 गुफाएं टियोटिहुआकान के उस देवालय के अंदर थी जिसे कहा जाता था सूरज का पिरामिड। वो मेक्सिको घाटी के उत्तर में है और उसके नीचे 7 गुफाएं हैं जो अलग अलग जगहों तक जाती हैं और एज़टेक्स के मुताबिक यहीं उनके पूर्वजों का जन्म हुआ था। 16वीं सदी में स्पेन के क्रॉनिकलर जेरोनिमो डी मेंडिएटा ने उस इलाके के लोगों की मिथ और कहानियों का संग्रह किया। उनके मुताबिक एज़टेक कहते थे कि उनका जन्म कुछ भूले भटके देवताओं से हुआ था जो उन 7 गुफाओं में रहते थे। मेंडिएटा ने एक एज़टेक मिथ के बारे में लिखा है। उस लेख में उन्होंने लिखा है कि आसमान से एक बड़ा सा चाकू पृथ्वी पर आया। इसके पृथ्वी पर उतरने से पृथ्वी हिल गई। ये किसी भयानक भूकंप से कम नहीं था और उसके अंदर से 1600 देवी देवता निकले और उन्होंने ही एज़टेक सभ्यता की बुनियाद रखी थी। एज़टेक्स के मुताबिक बहुत सारे देवी देवता पृथ्वी पर आए और उन्होंने इंसानों की रचना की। उन्होंने अपनी हड्डी से, राख से और अपने खून से इंसान बनाए और वो इंसान भी उनके जैसे ही थे, मगर उन्होंने इंसानों को ऐसा बनाया था जो उनका सम्मान और उनकी सेवा करें। लोगों ने अचानक देखा कि आसमान से एक बहुत बड़ा चाकू पृथ्वी पर उतरा है और उसके अंदर से कोई निकला था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं हमारे पूर्वजों ने किसी यान को पृथ्वी पर उतरते हुए तो नहीं देखा था? और अगर ऐसा था तो क्या उस एज़टेक कहानी का ये मतलब तो नहीं था कि परग्रहियों ने इंसानों की रचना की थी? और गौर करने वाली बात यह है
कि टियोटिहुआकान में कुछ तो अनोखा था। मेक्सिको सिटी से उत्तर पश्चिम में सिर्फ 50 किलोमीटर दूर टियोटिहुआकान कॉम्प्लेक्स करीब 20 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसे पहली सदी ईस्वी का माना जाता है। ये मेसो अमेरिका का सबसे पुराना और शानदार शहर था जो उत्तरी मेक्सिको से मध्य अमेरिका तक बसा था। वो सभ्यता भी माया सभ्यता से कम 100 साल पुरानी थी। कहते हैं कि उसके चरम पर वहां करीब 1 लाख लोग रहते थे और 15वीं सदी के पहले तक वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा शहर भी था। ये इस इलाके में व्यापार और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। टियोटिहुआकान की अहमियत को हम कम नहीं कर सकते हैं। वो मेसो अमेरिका का रोम था। सबसे बड़ी बात यह है कि टियोटिहुआकान ने उसके बाद बसे शहरों और प्रांतों के लिए एक मानक तय कर दिया था। उस कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी पहचान थे 2 बड़े बड़े पिरामिड जिन्हें सूरज और चांद का पिरामिड कहा जाता था और वहां एक देवालय भी था, क्वेटल यानी पंख वाले सर्प देवता का। ये सारी इमारतें उस जगह के करीब हैं जिसे एवेन्यू ऑफ द डेड कहा जाता था। इस एवेन्यू के आसपास 200 से ज्यादा छोटी छोटी इमारतें, प्लेटफॉर्म और पिरामिड बने हैं और कॉम्प्लेक्स के बाहर हजारों घर भी बने हैं। मगर इस शानदार शहर टियोटिहुआकान के साथ समस्या ये है कि कोई ये नहीं जानता कि इसे बसाया किसने था और यहां रहने वालों का क्या हुआ। टियोटिहुआकान भले ही बड़ा शहर था, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिलता है। मेसो अमेरिका की कई सभ्यताएं चित्रलिपि या हायरोग्लिफ्स में लिखती थीं, मगर टियोटिहुआकान में ऐसा कुछ नहीं मिला। इसलिए हम ये भी नहीं जानते कि टियोटिहुआकान में असल में क्या हुआ था और हमें वहां के शासकों के सुराग भी नहीं मिले हैं। हम नहीं जानते कि टियोटिहुआकान के मूल निवासी कौन थे। ये नहीं जानते कि वो कहां से आए थे। हम ये भी नहीं जानते कि उन्होंने एक वीरान जगह पर इतना सुंदर महानगर कैसे बसा लिया और कैसे उस महानगर में हजारों लोग रहते थे। ये एक ऐसी जगह है जहां हमें इंजीनियरिंग के सिद्धांत, गजब की कारीगरी और कलाकारी दिखाई देती है, मगर ये बना कैसे? आखिर इसके छोटे रूप कहां पर हैं? हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए हमें इसके प्रोग्रेशन और इवोल्यूशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए सवाल ये उठता है कि ये आया कहां से? हमने पत्थर के बने इन शानदार नमूनों को देखा तो मन में यही आया कि इन्हें प्राचीन काल के लोगों ने उस जमाने के औजारों से बनाया था, अपनी प्राचीन टेक्नोलॉजी से। लेकिन हमें अपनी उस राय को बदलकर ये सोचना होगा कि इन खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो उससे कहीं उन्नत थी जो उन लोगों के पास थी। लेकिन इस इलाके की लोक कथाओं के आधार पर प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों का कहना है कि इस जगह के असली निर्माता शायद इंसान तो नहीं थे। इस इलाके में रहने वाले लोग मानते थे कि यह शहर बड़ा पवित्र है और एक दिव्य सत्ता से जुड़ा है। इसकी तटीय इलाके पर रहने वाले लोग टोटोनॉक थे। उनका कहना था कि इस जगह को आसमान से आए देवी देवताओं ने बसाया था, उन देवताओं ने जो कड़कने वाली बिजली के देवता थे। आसपास रहने वाली दूसरी मेसो अमेरिकन सभ्यताओं की अपनी अलग थियरीज थी। उनमें से एक इस जगह को फेदर्ड सर्पेंट गॉड यानी क्वेटज़लकोएटल से जोड़ती है, जो शुक्र ग्रह से आए थे। एज़टेक्स ने इस जगह को नाम दिया टेओटिहुआकान, जिसका मतलब होता है देवताओं का शहर। इसका नाम ही उसकी कहानी कहता है, मगर सवाल यह उठता है कि वो देवता कौन थे? वो कैसे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ हमारे पूर्वजों की कल्पना थे, या फिर उन्होंने सचमुच उन्हें देखा था? क्या सचमुच कोई आया था और उसने एक नई सभ्यता की नींव रखी थी?